नेक्स्ट आओ, लिटिल और नथिंग, लिटिल इफ एनीथिंग। बेटा याद रखना, यहां पे मेन है, एक सेकेंड रुकना बेटा। हाँ हाँ, कौन? दे हैड लिटिल। बेटा ध्यान से देखना, लिटिल का जोड़ा अगर और दिखाई दे आपको, लिटिल के साथ अगर और दिखाई दे तो नथिंग लगाना, लिटिल के साथ इफ दिखाई दे तो एनीथिंग लगाना। इसका मतलब होता है लिटिल मतलब ना के बराबर, और नथिंग मतलब कुछ नहीं। या तो इतना कम है कि ना के बराबर है या तो कुछ भी नहीं है। और अगर कुछ है भी तो इतना कम है कि ना के बराबर है। मीनिंग तो यही है। बेटा आप ठीक हो, फीवर हो गया था मुझे, 2 दिन फीवर था अच्छा खासा, लेकिन इस बीच भी एक आध क्लास तो लेती रही मैं। दे हैड लिटिल इफ, देखो बेटा लिटिल इफ तो एनीथिंग आएगा। मतलब अगर सेल्डम के बाद और दिख रहा है तो हमें समझ में आएगा कि नेवर आना चाहिए, और सेल्डम के बाद अगर इफ दिख रहा है तो एवर आना चाहिए। देखो ठीक है, क्लियर? सेल्डम इफ एवर का मतलब है अगर कभी हो भी तो कभी कभार ही। वो मुझे कॉल कब करता है, या तो कभी कभार या कभी नहीं, और कभी किया भी तो कभी कभार करता है, यानी कभी कभी या कभी नहीं, या कभी किया भी तो एकदम विरले कभी कभार। यानी सेल्डम इफ होगा तो एवर, सेल्डम और होगा तो नेवर। ये फ्रीक्वेंसी बताएगा। और क्वांटिटी कौन बताएगा? लिटिल। लिटिल के साथ और है तो नथिंग, लिटिल के साथ इफ है तो एनीथिंग। देखो ठीक है। क्लियर? नेक्स्ट आओ बेटा, इसमें याद रखना एक है क्वाइट। बेटा थोड़ा सा देखो प्रोनाउंसिएशन, क्वाइट शांत, और क्वाइट का 2 मीनिंग है। एक तो होगा एकदम पूरी तरह से, और एक क्वाइट का मीनिंग होता है लगभग। डिफरेंस है क्वाइट एंड क्वाइट। बना तो फटाफट, दोनों में से कौन आएगा देखो तो।
हम्म, मैं एकदम ठीक हूं, मैं एकदम बहुत ही पूरी तरह से खुश हूं। आई एम क्वाइट हैप्पी। तुम लगभग सही हो, यू आर क्वाइट राइट, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिस कर गया। शांत रहिए, प्लीज कीप क्वाइट। ही हैज क्विट। बेटा क्विट को इसमें कंफ्यूज मत कर जाना। क्विट का मतलब होता है स्टॉप कर देना, रोक देना, बंद कर देना। और क्वाइट से एक एडजेक्टिव, देखो ये तो एडजेक्टिव है, एक वर्ब बना है क्वाइटन। चहचहाते हुए पंछी, चर्पी बर्ड्स का मतलब होता है चहचहाते हुए पंछियों को कोई भी चुप नहीं करा सकता, नथिंग, कुछ भी चुप नहीं करा सकता। उसने चुपचाप घर छोड़ दिया, क्वाइटली। देखो ये एडजेक्टिव से एक वर्ब बना, एक एडवर्ब बना, लेकिन ये जो क्वाइट है ना, ये सीधा एडवर्ब है बस, इसका और कुछ नहीं कर सकते हो। देखो हो गया। चलो देखो, अब आओ नेक्स्ट। देखो नियर, पहले बेटा मीनिंग समझ लो पहले तो। नियर का मतलब पास या नजदीक भी है। नियर, निकट, पास में, वही एडजेक्टिव, प्रेपोजिशन, एडवर्ब सब है नियर। नियर का मतलब वर्ब भी होता है, अगर ऐसा है तो सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म नियर्ड बनेगा। नियर बाई का मतलब है जैसे पास वाला, नियर बाई दुकान जो है पास वाला दुकान जैसे। और नियरली मतलब ऑलमोस्ट, लगभग, देखो ऑलमोस्ट। अब ये सारा मीनिंग समझने के बाद देखो किसमें कौन फिट होगा। श्रुति आप सिर्फ वो क्या आप देखो उसमें बेटा, बहुत ज्यादा पार्ट्स ऑफ स्पीच अभी देखने की जरूरत नहीं है। हो गया। He lives nearby my house, मेरे घर के पास रहता है, ठीक है। या नियर बाय की जगह पे नियर माई हाउस पे लगा देना, क्या
लिबर्टी रहता है। अगर वो कुछ गलत भी इस्तेमाल कर लिए तो कोई बात नहीं, वो फेमस हो जाता है तो इतनी लिबर्टी रहती है उनको। थोड़ा सा पेशेंस रखो बेटा, पेशेंस अनकाउंटेबल नाउन है, उसमें आप मात्रा की बात करोगे। थोड़ा सा, प्लीज हैव अ लिटिल पेशेंस। जब आप बच्चों को पढ़ाओ तो व्हेन यू टीच स्मॉल चिल्ड्रेन, उम्र में छोटे बच्चों को पढ़ाते हो तो थोड़ा सा सब्र रखो। देखो अब है लिकर। लिकर मतलब शराब। इवन इन स्मॉल क्वांटिटी। बेटा आप कहोगे मैम स्मॉल क्यों है? क्योंकि क्वांटिटी का मतलब ही मात्रा होता है और लिटिल का मतलब ही मात्रा में कम होता है। लिटिल में क्या हुआ? मात्रा में कम। अब देखो मात्रा में कम, मात्रा सुपरफ्लोअस नहीं हो जाएगा, इसीलिए लिटिल क्वांटिटी मत लिखना, स्मॉल क्वांटिटी लिखना। कि शराब स्मॉल क्वांटिटी में भी हो तो हार्मफुल है। देखो चलो यहां पे ध्यान रखना, बीच में एक बार स्पेस है, एक बार बीच में स्पेस नहीं है और समटाइम्स अलग है। अनकाउंटेबल नाउन के साथ ए और एन नहीं लगाते। क्वांटिटी के लिए यूज हुआ है यार, क्वांटिटी शब्द के लिए इस्तेमाल हुआ है। चलो आई हैव डैश। अब सुनो, मैं कहना चाहूंगी कि मेरे पास थोड़ा सा समय है। बेटा थोड़ा सा के लिए सम लगाएंगे और समय के लिए टाइम लगाएंगे और बीच में स्पेस होगा, यानी इसका मतलब है थोड़ा सा समय। आई कम हियर समटाइम्स, कभी कभी यहां आती। कभी कभी इसका मीनिंग निकल रहा है। ही कम्स एवरी ईयर, वो हर साल आता है। सम टाइम इन नवंबर, सम टाइम का मतलब है किसी समय, किसी समय। अब कौन सा समय ये स्पेसिफाइड नहीं है कि फर्स्ट वीक में आएगा या 10 तारीख को आएगा या लास्ट वीक में आएगा। सम टाइम इन नवंबर, किसी भी समय में। अब देखो सम टाइम का मतलब हुआ किसी समय, सम टाइम मतलब थोड़ा समय, अलग अलग मीनिंग है। अगर मैं कहूं आपके पास कितना समय है, हाउ मच टाइम, और आप यहां कितनी बार आते हो, हाउ मेनी टाइम्स। बेटा टाइम का मतलब समय होता है और टाइम्स का मतलब रिपीटेशन, उसका बार।
ऊपर पहले सम टाइम स्पेस के साथ, बिना स्पेस के साथ, ये देख लो। ठीक है, अब देखो एवरी डे और एवरी डे, एवरी और डे के बीच में स्पेस है और एक जगह स्पेस नहीं है। मैं यहां रोज आती हूं। एवरी डे का मतलब होता है डेली, रोज, यानी एवरी अलग है और डे अलग है। और एवरी डे एडजेक्टिव के रूप में है रोजाना। इट इज हिज एवरी डे प्रॉब्लम, ये एडजेक्टिव के रूप में है। रोज रोज का प्रॉब्लम है, नाउन की विशेषता एडजेक्टिव के रूप में है। और अगर एवरी और डे दोनों सोचोगे जब अलग अलग है, तो बेटा एवरी का मतलब एडजेक्टिव हुआ, डे का मतलब दिन हुआ, दोनों अलग अलग है। ठीक है, देखो इसको आज यहीं तक छोड़ो, हम लोग 37 नंबर पेज तक कर रहे हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट आओ। हम लोग वो क्या कर रहे थे 13, और वोकैबुलरी में कहाँ थे बेटा हम लोग, देखो तो एक बार। वो कैप में कहाँ थे? 13 नंबर आपको लोड हुआ है, ये भी देख लो एक बार। शीट 14 में वर्ड पैंडेमिक में थे हम लोग। ओके ओके, बी लाइन तक हो गया था, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट आते हैं, अब आओ पेडांटिक। बेटा ऐसे याद रख सकते हो, पेडांटिक मतलब पंडित हो गया, पेडांटिक का मतलब हो गया पंडित। पेडांटिक मतलब पंडित, यानी कि ज्ञान तो बहुत है, लेकिन ऐसे लोग जो बहुत ज्ञानी होते हैं, कई बार होता है ना, वो अपने ज्ञान का प्रदर्शन करते हैं। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पेडांटिक आता है कि बहुत नॉलेज है, पेडांटिक है, लेकिन अपने ज्ञान का बहुत बखान करता है, सब जगह दिखाने का, शो ऑफ करने की कोशिश करता है कि मैं बहुत नॉलेजेबल हूं। सो पेडांटिक इज वन हु शोस ऑफ हिज नॉलेज। ब्लू स्टॉकिंग अगर महिला होगी तो उनको हम ब्लू स्टॉकिंग कहेंगे, और अगर पुरुष होगा तो उसको पेडांटिक कहेंगे। क्या हुआ? स्पेस डालने से मीनिंग चेंज हो रहा है, यस कोमल, कुछ कुछ वर्ड्स में चेंज होता है, तो वही तो मैंने बताया आपको। ठीक है, आप कहीं जा रहे हो,
मान लो बीच में कहीं एक दिन का स्टे किया आपने, तो दैट स्टे इज अ शॉर्ट स्टे, दैट इज अ सोजॉर्न। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आता है, इसलिए इनके सिनोनिम्स वगैरह नहीं है। सोजॉर्न का मतलब शॉर्ट स्टे, यानी जैसे कहीं आते जाते वक्त बीच में जो एक छोटा सा आप विराम लेते हो, दैट इज कॉल्ड सोजॉर्न, अ टेम्पररी स्टे। और पेडेंटिक इज वन हु शोज ऑफ हिज नॉलेज। अब आ जाओ इडियम्स एंड फ्रेजेस में, कट बोथ वेज। अब सोच लो, अगर मेरा ये कपड़े का गला ऐसे काट रहा है दर्जी, और बाय चांस पीछे का भी कपड़ा उसी के साथ लगा रह गया, तो वो इधर का तो डिजाइन कट गया बढ़िया सा, लेकिन पीछे का तो गलत कट गया, है ना। तो कट बोथ वेज का मतलब है एक तरफ वो फायदे का है काम, तो दूसरी तरफ वो घाटे का है ना। अब जैसे बहुत सारे एडटेक कंपनीज आ गए, दे वर कटिंग बोथ वेज। वो घर में स्मॉल बच्चों के लिए बहुत अच्छे कोर्सेस लेके आ गए, लेकिन बच्चों को लेथार्जिक और बच्चों को वो बिल्कुल जो कहते हैं ना, बिल्कुल फिजिकली एक्टिव नहीं बना रहे थे। उसके बाद क्या हुआ, स्कूल खुला तो सबका धड़धड़ा के बिजनेस गिर गया। जैसे बायजूस वगैरह ने कल 1300 स्टाफ को निकाला है। तो ये इन्होंने जो बिजनेस एक्सपैंड किया था, इट कट बोथ वेज। एक तरफ तो वो बहुत फायदे का सौदा था, लेकिन दूसरी तरफ वो उनको अंदर ही अंदर खोखला कर रहा था, बिकॉज इट वॉज नॉट वर्किंग। इन लोग फंडेड कंपनीज थे। तो कट बोथ वेज, जैसे मैंने आपको बहुत आसान लैंग्वेज में सिखाया, दर्जी का काम आगे से काट रहा है तो डिजाइन बन रहा है, लेकिन पीछे से भी कट जा रहा है। ये जो पेन ड्राइव है, क्लियर। तो देखो क्या है, कट बोथ वेज का मतलब हो गया टू अफेक्ट बोथ साइड्स ऑफ एन इश्यू इक्वली, यानी प्रॉफिट भी देगा लॉस भी देगा। ठीक है। जैसे कई बार ऐसा होता है कि कभी भी आप कोई काम करते तो देख लो कि इसका अभी का फायदा तो है, लेकिन कहीं आगे का नुकसान तो नहीं है। इट मे कट बोथ वेज। डाइम अ डजन, बेटा डाइम क्या था ना, याद रखना, जो बहुत छोटा यूनिट होता है, जैसे यहां हम लोग दमड़ी कहते थे, है ना, राइट। अब उतना ही थोड़ा कीमत पे एक दर्जन मिल जाए आपको, तो क्या है, डाइम अ डजन। जैसे कहते हैं ना, ये चीज तो हमें दर्जनों के भाव में, कोड़ियों के भाव में मिल जाएगा बाजार में। आई कैन गेट दिस डाइम अ डजन इन द मार्केट। इन टू शेक्स, बेटा शेक्स होता है जैसे इस तरह से जो बकरी अपना पूंछ हिलाती है ना, उससे बना है। इन टू शेक्स मतलब जितने देर में बकरी 2 बार अपना पूंछ हिला ले, यानी तुरंत, है ना। आई विल रिटर्न इन टू शेक्स, मतलब कि मैं बस तुरंत अब भी इमीडिएटली वापस आ रही, है ना। देखो, वेरी क्विकली, इमीडिएटली, इन नो टाइम, इट सब इसका सिनोनिम है। ठीक है। प्रेजेंट में ईडी का लॉजिक, बिल्कुल सचिन, बिल्कुल सही कर रहे हो, एकदम सही कह रहे हो, है ना। इट मे कट बोथ वेज। कोई भी सरकार को ये जानना चाहिए, इट मे कट बोथ वेज। वेरी गुड, समझ में आया। इट टेक्स टू टू टैंगो। टैंगो एक तरह का डांस है, जैसे आप किसी के कमर पे हाथ रखे और उसका हाथ पकड़े। अब बोलोगे मैम अकेले क्या कर रहे हो, कोई हो साथ में तो अच्छा भी लगेगा देख के आपका डांस। इसका मतलब है मजा नहीं आ रहा आपको, देख के भी मजा नहीं आ रहा है ना। इट टेक्स टू टू टैंगो, यानी 2 लोग अगर हो तभी टैंगो हो सकता है। कहते ताली दोनों हाथों से बजती है, मतलब अगर झगड़ा है तो दोनों की गलती है। इसका मतलब देखो, इट टेक्स टू टू मेक अ क्वारल। लड़ाई दोनों तरफ से होती है, झगड़ा दोनों तरफ से होता है। इट टेक्स टू टू मेक अ क्वारल। नेक्स्ट आओ, जरा एक बार देखो इसको ध्यान से।
किल 2 birds with 1 stone, एक तीर से 2 शिकार, यानी आप सिर्फ एक काम करो और आपको 2 फायदे हो, है ना। जैसे एक सिलेक्शन हो जाएगा ना बेटा, तो नौकरी भी लग जाएगी और शादी भी हो जाएगी, है ना। You will kill 2 birds with 1 stone. And after marriage or after getting a job, you are in 7th heaven. जिसको कहते हैं on cloud 9. कहाँ है cloud, हाँ देखो वही नेक्स्ट है on cloud 9. 7th heaven के साथ in है, cloud 9 के साथ on है, लेकिन दोनों का मतलब सेम है, बहुत खुश. So if you get a job, you will kill, if you pass the exam, you will kill 2 birds with 1 stone. You will get a job as well as a wife. And then you will be in 7th heaven on cloud 9. But one day you will realize it is just 9-day wonder. 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, है ना. Something or someone that creates a short-lived sensation or happiness. जिसको कह सकते हो short-lived happiness. अब देखो ऑन क्लाउड 9 और इन 7th हेवन का सिनोनिम कितना मैंने दिया, देखो. एक्सटेटिक, यूफोरिक, ग्लीफुल, जॉयस, ब्लिसफुल, है ना, जॉयफुल, इलेटेड. और एंटोनिम क्या होगा, मोरोस, ग्लूमी, सैड, डिजेक्टेड. टू पुल अ लॉन्ग फेस, मुंह लटकाना जिसको कहोगे. देखो ठीक है. नेक्स्ट आओ, प्ले वंस एस. बेटा एस जो होता है ना ताश के पत्तों में, इक्का को एस कहते हैं. अगर आप अपना इक्का फेंक रहे हो, इसका मतलब है कि आपके पास जो बेस्ट रिसोर्स है वो यूज कर रहे हो. इसलिए जब भी आप काम करते हो प्लीज यूज योर एस. इसका मतलब है अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दो. देखो टू प्ले वंस एस का मतलब होता है टू गिव योर बेस्ट परफॉर्मेंस, है ना. To keep your best foot forward, ये है. एक इडियम और है इसी का, एक मिनट रुकना. हाँ टू पुट योर बेस्ट फुट, कीप नहीं लगाना, पुट लगाना. वही मुझे लग रहा था कोई एक वर्ड में मुझे गड़बड़ हो रहा है. टू पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड, टू पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड. ठीक है. Hear it on the grape wine. बेटा सुनी सुनाई खबर. ग्रेप वाइन मतलब होता है ना, ग्रेप्स का जो वाइन होता है ना, ऐसे ऐसे लट होता है, उसमें सुनना, इसका मतलब होता है बेटा सुनी सुनाई खबर. ठीक है, आज इतना ही रख दोगे क्योंकि आज मेरा ऐसा भी तबीयत ठीक नहीं है.